अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहबाज अली और आप देख रहे हैं शहबाज इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल में कौन से टूल इस्तेमाल किए जाते हैं और इनको का क्या नाम होता है और इनको कैसे इस्तेमाल किया जाते हैं। ये जो आप टूल देख रहे हैं ये आमतौर पर इलेक्ट्रिकल के काम में इस्तेमाल किए जाते हैं या ऑटो इलेक्ट्रीशियन के पास भी ये टूल आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इनका क्या नाम होता है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्लास की, यानी प्लायर की। इसको प्लायर भी कहा जाता है। तो ये 3 से 4 किस्म के प्लायर होते हैं, तो वो मुख्तलिफ काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले ये देखें, ये एक नॉर्मल प्लास है जो आमतौर पर जो इलेक्ट्रिकल के काम में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर 2 किस्म के फंक्शन होते हैं। एक तो इस वायर को काटने के लिए एक कटर होता है और सामने जॉइंट लगाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। यानी वायर को अगर जोड़ लगाना हो तो यहाँ से पकड़कर इसको जोड़ लगाया जाता है। तो ये देखें, इस तरह से इसको वायर को काटा जाता है। ये देखें, ये जो कटर है इसकी मदद से हम वायर को आसानी के साथ काट सकते हैं। तो प्लास के सामने वाले मुंह से हम 2 तार को अगर जोड़ लगाना है तो इसकी मदद से हम पकड़कर इसको जोड़ लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से इसको हम आपस में जॉइंट कर सकते हैं। तो ये आमतौर पर नॉर्मल इसको प्लायर कहा जाता है, यानी प्लास भी कहा जाता है। तो इसके बाद ये बारी आ जाती है ये नोज़ प्लास की। इसका जो मुंह होता है वो लंबा होता है। इसको हम पेंच वगैरह पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या बोर्ड के अंदर कोई ऐसी तंग जगह होती है जहाँ पे हाथ वगैरह या प्लास नहीं जाता, तो नोज़ प्लास की मदद से हम वायर को पकड़ सकते हैं। या स्क्रू वगैरह अगर कहीं जगह पे गिर जाए तो उनको उठाने के लिए भी हम इस नोज़ प्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, छोटे वगैरह जो स्क्रू वगैरह होते हैं उनको पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेज़र या यूपीएस के अंदर कोई स्क्रू वगैरह गिर जाए तो नोज़ प्लास की मदद से हम उसको उठा सकते हैं। इसके अंदर एक कटर भी होता है, तो वायर वगैरह को अगर काटना हो तो इसकी मदद से हम इसको काट सकते हैं। ये देखें, इस तरह से इस कटर की मदद से इसको हम वायर को काट सकते हैं। ये प्लास के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसको नोज़ प्लास कहा जाता है। तो इसके बाद बारी आ जाती है ये कटर प्लास की। ये इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये वायर को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये कटर नुमा होता है, इसका मुंह जो होता है कटर नुमा होता है और वायर को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखें, ये इसकी मदद से हम वायर को आसानी के साथ काट सकते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है इस ग्रिप प्लास की, यानी इसको लॉक ग्रिप प्लास भी कहा जाता है। इसको हम अगर स्क्रू वगैरह को जंग लग जाए या खुल नहीं रहे तो उसको पकड़ने के लिए इसके अंदर लॉक किया जाता है। तो बाद फिर हम इसको रैंच या चाबी की मदद से आसानी के साथ खोल सकते हैं। अगर इसी स्क्रू को अगर हम प्लास की मदद से पकड़ें तो ये ज़ोर लगाना पड़ता है, तो फिर भी ये स्लिप कर जाता है, जिसकी वजह से ये पेच वगैरह या नहीं खुलते या लूज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम ग्रिप प्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखें, ये पेच लगा हुआ होता है, इसकी मदद से हम इसको खोल सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे देखें, इस तरह से पकड़कर इसको यहाँ पे लॉक कर लेंगे। जैसे इसको दबाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा। तो अब हम इसको जैसे मर्जी इसको खोल सकते हैं। तो अभी ये यहाँ से नहीं हिलेगा, तो इसको स्क्रू रेंच की मदद से या पानी की मदद से आसानी के साथ टाइट कर सकते हैं या खोल सकते हैं। जी, तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे स्क्रू ड्राइवर की। ये 2 किस्म के स्क्रू ड्राइवर होते हैं। एक फ्लाइट स्क्रू ड्राइवर होता है, यानी एक मुंह वाला स्क्रू ड्राइवर, यानी पेचकस भी इसको कहा जाता है। जिसका एक मुंह होता है उसको फ्लाइट स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है। और जिसके अंदर देखें 4 मुंह होते हैं, यानी 4 मुंह वाला पेचकस भी इसको कहा जाता है। और इसको फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर भी कहा जाता है या क्रॉस स्क्रू ड्राइवर भी कहा जाता है। जो फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है उसको इस तरह के पेच वगैरह को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखें, इसके अंदर फिलिप्स जो ड्राइवर है वो ही काम करेगा। दूसरा जो फ्लैट वाला स्क्रू ड्राइवर है वो इसमें काम नहीं करेगा। जो फ्लैट वाला यानी एक मुंह वाला पेचकस होता है वो इस तरह के पेच वगैरह को खोलने या टाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के स्क्रू ड्राइवर होते हैं, छोटे बड़े, और जिस किस्म के भी आप ख़रीदना चाहें तो ये मिल जाते हैं। कुछ पेचकस इस तरह के होते हैं, यानी पीछे जो चोड़ लगाने की जगह बनी हुई होती है, इसको अगर कहीं जगह पे चोड़ वगैरह लगानी हो तो फिर इस तरह के पेचकस को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर एक इस तरह का भी पेचकस होता है, यानी स्क्रू ड्राइवर होता है, यानी एडजस्टेबल। इसको 2 वे स्क्रू ड्राइवर भी कहा जाता है, यानी ये दोनों साइड पे काम करता है। क्रॉस स्क्रू ड्राइवर के तौर पर भी ये काम करता है और फ्लैट के तौर पर भी ये काम करता है, यानी एक मुंह वाला पेचकस भी है और 4 मुंह वाला, दोनों तरीक़ों से ये काम करता है।
जी तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इसको वाई हैंडल रेंच पाना कहा जाता है, यानी ये वाई की शेप का होता है। जिस तरफ से भी हम इसको पकड़ेंगे तो ये वाई की शेप का बन जाएगा, यानी ये वाई हैंडल रेंच पाना भी कहा जाता है। तो ये भी नट बोल्ट को टाइट करने के लिए, खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखें, ये इसको स्क्रू को टाइट और खोलने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर के होते हैं। जैसे ये देखें, ये 8 नंबर, एक 10 नंबर और एक 12 नंबर का ये पाना है। जी तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं ये इसको टी बार कहा जाता है, यानी इसको टी रॉड भी कहा जाता है, टी बार भी कहा जाता है। ये भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। स्क्रू को टाइट करने के लिए, खोलने के लिए इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। जो आप देख रहे हैं इसको पुलर कहा जाता है। ये पंखे के बैरिंग वगैरह को खोलने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। पंखे की जो शाफ्ट होती है तौर पर वो छोटी होती है, तो उसके अंदर बड़ा पुलर थोड़ा सा मुश्किल करता है। उसके लिए फिर ये छोटा पुलर इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई है कि पंखे के बैरिंग को कैसे खोला जाता है और पुलर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर मैंने 2-3 किस्म के पुलर दिखाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जाकर देख लें। तो इसको पुलर कहा जाता है और बैरिंग वगैरह को खोलने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इसको एडजस्टेबल रेंच कहा जाता है। इसको पेच वगैरह को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर ये देखें एक नट लगा होता है जो इसको एडजस्ट करता है, यानी इस रेंच को हम स्क्रू की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं और पेच वगैरह को खोल सकते हैं। जो आप देख रहे हैं ये इसको फाइल कहा जाता है। इसको आमतौर पर रेती भी कहा जाता है। इसको किसी चीज़ को रगड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई प्लेट वगैरह या लोहे की चीज़ को रगड़ने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये आमतौर पर इलेक्ट्रिकल की शॉप में इस्तेमाल की जाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इससे तो आप वाकिफ़ होंगे, यानी इसको तो सोल्डर कहा जाता है। इसको आमतौर पर काविया भी कहा जाता है। तो बैटरी वगैरह के, छोटी बैटरी वगैरह होगी या सर्किट वगैरह के टांके लगाने के लिए इसको सोल्डर को इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई है कि टांके वगैरह कैसे लगाए जाते हैं, तो उसकी वीडियो भी चैनल पर मौजूद है, तो आप वो भी देख सकते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ वाट के होते हैं। 18 वाट का, 20 वाट का, 30 वाट का, 45 वाट का और 75 वाट का, 100 वाट का। जो छोटा काफिया होता है वो आमतौर पर छोटे टांके वगैरह जैसे मोबाइल के टांके वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिंग स्पाइनर की, यानी ये देखें पाना, इसको पाना भी कहा जाता है और रिंग पाना भी कहा जाता है। ये देखें, ये रिंग की तरह होता है और इसको नट बोल्ट खोलने के लिए या टाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी मुख्तलिफ साइज में होते हैं, 13 नंबर, 14 नंबर, 8 नंबर। तो देखें, ये रिंग चाबी भी कहा जाता है और ये एक साइड से रिंग होता है और दूसरी साइड से ओपन स्पैनर भी कहा जाता है। भी मुख्तलिफ साइज में होती हैं। ये जो आप चाबी देख रहे हैं इसको डुअल ओपन रेंच कहा जाता है, यानी ये दोनों साइड से खुली है। ये तो इसको रेंच कहा जाता है और आमतौर पर इसको चाबी कहा जाता है। दोनों साइड से इसके देखें मुख्तलिफ साइज की ये चाबी है। एक साइड से 10 नंबर की है और एक साइड से 11 नंबर की है। इसको भी नट बोल्ट टाइट करने और खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये छोटी चाबी है जो मोटर वगैरह या छोटे से जो स्क्रू वगैरह होते हैं या नट होते हैं उसको टाइट करने या खोलने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको आरी ब्लेड भी कहा जाता है और हैकसॉ भी कहा जाता है। इसको लोहे का पाइप या प्लास्टिक का पाइप काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको आमतौर पर ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं और इसका एक बाकायदा हैंडल भी होता है। इसको हैक कहा जाता है और इसको साह कहा जाता है, इसीलिए इसको हैक साह कहा जाता है। तो इसको लोहे के पाइप या प्लास्टिक के पाइप काटने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद देखें, बारी आ जाती है टेस्टर की। ये आमतौर पर हर इलेक्ट्रिशियन की जेब में तकरीबन ये मौजूद होता है। इसको ये एक स्क्रू ड्राइवर का काम भी करता है और इसके अंदर एक लाइट लगी हुई होती है। एक साइड से इसको उंगली की मदद से पकड़ा जाता है और दूसरी साइड से सॉकेट के अंदर डालकर फेस को चेक किया जाता है। अगर सॉकेट के अंदर फेस मौजूद होगी तो ये लाइट रोशन हो जाएगी। अगर सॉकेट के अंदर फेस नहीं मौजूद होगी तो फिर ये रोशन नहीं होगा। इसको हम स्क्रू ड्राइवर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेच वगैरह को खोलने के लिए या टाइट करने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ये देखें, इस तरह से ये स्क्रू ड्राइवर का काम भी करता है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं इसको ग्लू गन कहा जाता है। ये भी सोलर प्लेट के जो जंक्शन बॉक्स हैं उनको लगाने के लिए या लाइट को लगाने के लिए ग्लू गन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इसको हथौड़ी कहा जाता है। ये इसको हैमर भी कहा जाता है। ये कील वगैरह को चोड़ लगाने के लिए इस हथौड़ी को इस्तेमाल किया जाता है। जो ओपन वायरिंग होती है उसके अंदर क्लिप वगैरह को लगाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो पट्टी वगैरह होती है उसके अंदर जो कील होते हैं
हैं उसको लगाने के लिए ये इस साइड इसकी इस्तेमाल की जाती है ताकि पट्टी वगैरह ख़राब ना हो। जी तो दोस्तों, दीवार के अंदर या लकड़ी के अंदर सुराख करने के लिए जो टूल इस्तेमाल किया जाता है उसको ड्रिल मशीन भी कहा जाता है और ये हैमर की मदद से भी दीवार के अंदर सुराख कर सकते हैं। तो जी इसको हिल्टी भी कहा जाता है और इसको हैमर भी कहा जाता है। इसके अंदर 3 फंक्शन होते हैं। ये ड्रिल मशीन की तरह भी ये काम करती है और हैमर की तरह भी काम करती है। यानी ये हैमर के अंदर हमें सुराख करने के लिए ज़ोर वगैरह नहीं लगाना पड़ता है। इसके अंदर बोकी वगैरह होती है जो प्रेशर के साथ बर्मे को चोड़ लगाती है, जो दीवार के अंदर ये आसानी के साथ सुराख हो जाती है। इसकी तो इस हैमर की मदद से हम ओपन वायरिंग के अंदर जो बोर्ड वगैरह लगाया जाता है उसके सुराख लगाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर ये बर्मा लगाया जाता है और इसकी मदद से जो बोर्ड के सुराख वगैरह हैं वो लगाए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो देख रहे हैं इसको सैंड पेपर कहा जाता है, यानी इसको रेगमाल भी कहा जाता है, जो आमतौर पर इलेक्ट्रिकल में इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज़ को रगड़ने के लिए। ये शाफ्ट वगैरह को साफ़ करने के लिए, कोई जंग वगैरह लग जाए तो उसको साफ़ करने के लिए इस रेगमाल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये देखें, ये जंग वगैरह को उतारने के लिए इस सैंड पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। इसको सैंड पेपर ही कहा जाता है और इसको रेगमाल भी कहा जाता है। इसके बाद बारी आ जाती है इंसुलेटेड टेप की, यानी जब 2 वायर को जोड़ लगाया जाता है तो उनको कवर करने के लिए इस टेप का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही अहम किरदार अदा करती है इलेक्ट्रिकल के काम में। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये टूल की कुछ मालूमात आपको मिल चुकी होगी और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।